पगडंडी के किनारे आम और इमली के वृक्षों से घिरा वह वृत्ताकार मैदान अपनी घनी छाया में राहगीरों के आकर्षण का केंद्र था। यहाँ वहाँ कुछ नीम के पेड़ भी थे, जिनके कोमल पल्लवों से स्पर्श कर ठंडी बयार मन को सुकून और शांति देती थी। मैदान के बीचों बीच समय चक्र के झंझावातों से जूझता बूढ़ा बरगद अपनी बाहें फैलाए ऐसा प्रतीत होता था मानो अपने पुत्र पौत्रों की प्रतीक्षा में आतुर हो, अपने अंक में समेटने के लिए लालायत हो। मदिवन्नन प्रतिदिन इसी पगडंडी से अपने गधे पंचकल्याणी के साथ उसकी पीठ पर कपड़ों की गठरियां लादे गुजरता था। मैदान में एक वृक्ष के नीचे गुरु सत्यमूर्ति बच्चों को पढ़ाते थे। गांव के बच्चे खिलदंड स्वभाव के होते हैं। उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी न केवल शरारती था बल्कि कुछ उद्दंड भी था। गुरु सत्यमूर्ति जी एक दिन जब कक्षा ले रहे थे तो उन्होंने उस बालक से कहा, अपनी शरारतें तथा उद्दंडता छोड़कर पढ़ाई में ध्यान लगाओगे तो जीवन सुधर जाएगा, वरना वैसे मैंने अच्छे अच्छे गधों को आदमी बनाया है। पगडंडी से गुजरते मदिवन्न के कानों में गुरुजी का अंतिम वाक्य पड़ा, मैंने अच्छे अच्छे गधों को आदमी बनाया है। अब धोबी मदिवन्नन सोच में पड़ गया। उसके दिमाग में खलबली मच गई। उसने सोचा, यदि मेरा गधा पंचकल्याणी आदमी बन जाए तो हम दोनों मिलकर अधिक कपड़े धो सकेंगे, और कपड़े अधिक धुलेंगे तो पैसा भी अधिक मिलेगा। यदि ऐसा हो गया तो मैं धोबी से सेठ बन जाऊंगा, गांव के चेट्टियार की तरह। गांव वाले मेरे भाग्य पर ईर्ष्या करने लगेंगे। किंतु क्या यह संभव है? लेकिन गुरुजी तो कह रहे थे, ठीक है, मैं अपने मित्र चेन्नईराम से पूछता हूँ, वह सही सलाह देगा। चेन्नईराम उसके भोलेपन पर मुस्कुरा पड़ा। उसने कहा, मित्र, यह संभव नहीं। किंतु मदिवन्नन अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने कहा, मित्र, गुरुजी ऐसा कह रहे थे और गुरुजी कभी झूठ नहीं बोलते। वे अवश्य ही ऐसी कोई विद्या जानते हैं जिसके द्वारा गधे को आदमी बनाया जा सकता है। चेन्नईराम ने अपने तर्कों द्वारा बहुत समझाने का प्रयत्न किया, पर सब बेकार। मदिवन्नन अपने गधे पंचकल्याणी को लेकर गुरुजी सत्यमूर्ति के घर पहुंचा। सत्यमूर्ति ने मदिवन्नन से पंचकल्याणी के साथ आने का कारण जाना तो उन्होंने उससे कहा, वे ऐसी कोई विद्या नहीं जानते। लेकिन गुरुजी, आप अपनी कक्षा में एक छात्र से कह रहे थे कि मैं गधों को भी आदमी बना सकता हूँ। अरे वो तो मैं इस प्रकार छात्र को धमकी दे रहा था ताकि मार के डर से वह पढ़ाई में मन लगाने लगे। नहीं, मैं नहीं जानता, मैं गरीब हूँ, शायद इसलिए आप मेरी मदद करना नहीं चाहते। गुरुजी के अथक समझाने के बाद भी मदिवन्नन अपनी जिद पर कायम रहा। उसे पूरा विश्वास था कि गुरुजी यह विद्या जानते हैं, किंतु उसकी मदद करना नहीं चाहते। हार कर गुरुजी ने कहा, अच्छा, अपना पंचकल्याणी यहाँ छोड़ जा, मैं कोशिश करूँगा। मदिवन्नन खुशी खुशी घर लौटा, आंखों में सपना संजोए। दूसरे दिन मदिवन्नन सत्यमूर्ति के घर पहुंचा। उसने गुरुजी से पूछा कि क्या उसका पंचकल्याणी आदमी बन गया है। सत्यमूर्ति ने उससे कहा, हाँ मदिवन्नन, तुम्हारा गधा पंचकल्याणी बहुत बड़ा आदमी बन गया है। कहाँ है गुरुजी? पास ही के गांव में। वह वहां का मुखिया बन गया है, वहीं जाकर उससे मिल लो। मदिवन्नन तुरंत उस गांव की ओर चल दिया। उसने देखा, एक हृष्ट पुष्ट आदमी कुछ लोगों से घिरा उनकी बातें सुन रहा है। शरीर से लंबी काया, उस व्यक्ति के चेहरे पर आभा खेल रही थी और आवाज में रोब था। उसने समझ लिया वही गांव का मुखिया है, इसलिए गांववासी आदर की मुद्रा में खड़े थे। मदिवन्नन का हृदय खुशी में बल्लियों उछलने लगा। उसने सोचा, अभी मेरा पंचकल्याणी लोगों की समस्या से उलझा हुआ है। जब वह मेरी ओर देखेगा तो दौड़कर मेरे पांव छुएगा और क्यों न वह सम्मान देगा मुझे। आखिर मैंने ही इस गधे को गधे से आदमी बनवाया है।
मुखिया जी अपने काम में व्यस्त थे। काफी समय पश्चात मदिवन्नन ने जब देखा कि वे उसकी ओर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो उसने हाथ के संकेत से उनका अपनी ओर आकर्षित करना चाहा। निष्फल होने पर मुख से सीई की ध्वनि निकाली तो मुखिया का ध्यान उसकी ओर गया। उन्होंने देखा एक अनजान आदमी वहां खड़ा उन्हें कुछ इशारे कर रहा है। गांव वालों का ध्यान भी उस ओर गया। वे उसके इशारों की भाषा नहीं समझ सके और नया व्यक्ति समझकर पुनः मंत्रणा में लीन हो गए। मदिवन्नन ने स्वयं को उपेक्षित, अपमानित महसूस किया। वह क्रोधित हो उठा। उसी की बिल्ली और उसी को म्याऊं। उसने जोर से पुकारा, ए पंचकल्याणी, इधर आ। मुखिया और गांव वालों ने इधर उधर देखा। उन्हें पंचकल्याणी नामक आदमी नजर नहीं आया। मुखिया ने भी अपने आसपास देख मदिवन्नन की ओर पुनः देखा। अबे गधे, मेरा मुंह क्या ताक रहा है? तुझे ही बुला रहा हूँ, इधर आ, उसने मुखिया से कहा। अब गांव वालों को क्रोध आने लगा। मदिवन्नन ने फिर डांटने के स्वर में उलाहना देते हुए कहा, अबे मूर्ख, गधे से आदमी क्या बन गया? अपने मालिक को ही भुला बैठा। चल इधर आ, नहीं तो अभी आकर तेरे कान खींचता हूँ। कोई परदेशी उनके मुखिया का अपमान कर रहा है, उन्हें गधा कहकर संबोधित कर रहा है। यह देखकर गांव वालों का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन सभी ने मिलकर मदिवन्नन की अच्छी तरह से धुलाई की और गांव के बाहर धकेल दिया। मदिवन्नन अपने भाग्य को कोसता कोसता सत्यमूर्ति के द्वार पर पहुंचा। हाथ जोड़कर बोला, गुरुजी, मेरे साथ मेरे गधे ने धोखा किया है। आप कृपया मेरे पंचकल्याणी को पुनः गधा बना दीजिए। और सारी आप बीती उसने गुरु को सुना दी। गुरुजी मन ही मन मुस्कराए, परंतु चेहरे पर गंभीरता ओढ़कर बोले, मदिवन्नन, मैंने आज तक आदमी को गधा नहीं बनाया, यह मेरे लिए मुमकिन नहीं। नहीं गुरुजी, मुझ गरीब की खातिर कुछ कीजिए। मेरे पंचकल्याणी को गधा बना दीजिए, वरना मैं भूखों मर जाऊंगा। ठीक है, तेरी व्यथा सुनकर मेरा हृदय भी पसीज रहा है। मैं वायदा तो नहीं करता, लेकिन कोशिश अवश्य करूंगा। अब तू जा, कल आना। दूसरे दिन मदिवन्नन गुरुजी के पास पहुंचा। पंचकल्याणी जो उनके घर के पिछवाड़े में बंधा था, उन्होंने उसकी डोर खोलकर मदिवन्नन के हाथों में थमा दी। मदिवन्नन कृतज्ञता से नत हो गया। चेन्नई राम रहस्य भरी विद्या को समझ आदमी और गधे का संबंध समझने का प्रयास करने लगा।